जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। माता की जय। शीतला माता का त्यौहार आ गया है और हम सभी अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अपने अपने घरों की परंपरा के अनुसार हम सभी अपना अपना पूजन करेंगे कल। कुछ लोग सप्तमी को करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं। तो हमारे घरों में तो मंगलवार को किया जाता है, जो होली के बाद पहला मंगलवार होता है। उसी दिन हम शीतला माता की पूजा करते हैं और इस पूजा में सबके घरों में अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं तो बहुत ही कम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है। और अगर हम गाँवों की बात करें तो इसको बहुत ही अच्छे से निभाया जाता है। और जैसे मैं कि राजस्थान की बात करूं तो वहाँ हमारे बहुत ही कठिन नियमों का पालन किया जाता है। और मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी माँ और हमारी भाभी हमें लेकर मंदिर जाया करती थी। तो एक दिन पहले ही वहाँ पर बासी भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाकर रात को रख दिया जाता है और मंगलवार के दिन उसे जो जंडी का जो पेड़ होता है उसके ऊपर माता उसको समझकर उसके ऊपर सब चीज़ें अर्पण करी जाती हैं। तो हमारे घर में वहाँ पे चावल बनता था, उबला हुआ चावल, जिसमें हम चीनी डालकर माता को भोग अर्पण करते थे। और साथ ही मीठी रोटी, गुड़ की रोटी बनाकर माता के लिए रखी जाती थी। छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर माता के पूजन के लिए अलग से रख दी जाती थी। और हाँ, उसको गरम, कोई भी गरम चीज़ उसके साथ नहीं छूने दिया जाता था उसको। और गरम चीज़ को हाथ लगाकर उसे हम हाथ नहीं लगाते थे। और रात को कच्चा दूध रख दिया जाता था कि सुबह इसी दूध से पूजन होगी। जब अगले दिन हमें जाना होता था तो हमें अपने बाल सहित पूरा स्नान करना होता था। और साथ ही वस्त्र, शुभ अच्छे वस्त्र पहनकर जो साफ सुथरे हों, और फिर हमें मंदिर जाना होता था। वहाँ जाकर हम शिव जी के मंदिर में, शिवालय में, वहाँ पे झंडी का पेड़ हुआ करता था। और वहाँ पे हम सबसे पहले झंडी में कच्चा दूध अर्पण करते थे। और कच्चा दूध अर्पण करने के बाद हम वहाँ पे मेहंदी, उनको माता को मेहंदी घोल कर उन्हें लगाते थे। और काजल, सुरमा, जो भी आँखों में डालने का जो भी है हमारे पास श्रृंगार का सामान, वो उन्हें अर्पण करते थे। और मौली उनको वस्त्र के रूप में चढ़ाते थे। और फिर चावल का और मीठी रोटी, गुड़ वाली रोटी के ऊपर हम चावल रख के, चीनी वाले, और फिर माता को वहाँ पे चढ़ाया जाता था। उसके बाद घर आते थे और फिर से दोबारा ठंडे पानी से ही सुबह में स्नान किया जाता था। और ठंडे पानी से ही वापसी पर बालों सहित स्नान करके, और जो भी हमने वस्त्र धारण किया है उसे भी ठंडे पानी में भिगोकर सुखा दिया जाता था। तो ये हमारा वहाँ का कड़ा नियम हम पालन करते थे जब तक हम अपने माता पिता के घर में थे। लेकिन जैसे ही हम इस शहरी संस्कृति में आए और यहाँ पे देखा कि लोगों के पास समय नहीं है और बहुत ही कम परंपराओं को जानते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में अधिकतर बच्चे अपने माता पिता से अलग होकर यहाँ पर अपना कमाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए आकर रहते हैं। तो उन्हें कौन बताएगा, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। इस दिन सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन, जो भी लोग जिस दिन भी पूजा करते हैं, तो वे माता को, दुर्गा माता का ही ये रूप है, शीतला माता। तो इन्हीं को, मतलब इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यदि हम वैज्ञानिक कारण देखें तो इन दिनों में जैसे मौसम बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसमें स्किन प्रॉब्लम्स, जो चमड़ी से संबंधित रोग हो जाते हैं, चर्म रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें ठंडा खाना ज़रूरी होता है। और अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप में देखें, धार्मिक रूप में देखें, तो हम इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, ताकि वो हमारे घर में वो सुख शांति रखे। किसी को भी जैसे बड़ी माता निकलती है, छोटी माता निकलती है, और भी चर्म रोग जो भी जैसे भी हो जाते हैं इन दिनों में, तो वो उससे हमारी रक्षा करें। और माता को कहते हैं ना, चर्म रोग से मुक्ति पाने के लिए उनको झाड़ू, उनको कच्चा दूध भी, वो वैसे भी हम इस दिन से पहले भी कभी चर्म रोग से यदि हम पीड़ित हों तो कहते हैं कि माता को झाड़ू, कच्चा दूध और प्रसाद जो भी है वो उनको बोल दिया जाता है। तो भी हम आपको अर्पण करेंगे। जब भी हमारा ये चर्म रोग सही हो जाएगा तो माता उस चीज़ से हमें मुक्ति देती है।
तो इस दिन हम बड़े शहरों की बात करें, जैसे हमने अपने परिवार में आकर देखा, तो यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका हमें बता दिया गया कि जैसे वहाँ बहुत कड़े नियमों का पालन किया जाता था कि गर्म खाने को का हाथ भी उस भोजन को हम नहीं छू सकते थे जो हमने माता को अर्पण करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बड़े शहरों में। जैसे हमने आके देखा यहाँ पे हमारी सास के घर में हमें बिल्कुल आसान तरीका बता दिया गया कि जो भोजन हम रात में बनाएंगे वो केवल हम ग्रहण करेंगे, और ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम उसको भोजन को गर्म का हाथ सुबह नहीं लगा सकते। तो जितने लोग सुबह एक बार में खा सकते हैं उसे एक बार में प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, और बाद में आप गर्म भोजन कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि वापस आके आपको दोबारा स्नान करना है या कुछ भी नहीं है, बस आप नहाइए, चाहे आपकी श्रद्धा है आप गर्म से नहाइए, ठंडे से नहाइए, आप जाइए और आटा और गुड़ जो भी सूखा सामान है वो आप पंडित जी को या मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। और आपको जल केवल कच्चा दूध जो है पानी उसमें मिलाकर आपको पार्वती जी की मूर्ति पर भी आप चढ़ा सकते हैं, और माता शीतला माता की मूर्ति है तो उस पर चढ़ाइए, या फिर आप दुर्गा माता की मूर्ति के उनके पैरों पे भी आप चढ़ाकर अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो ये नियम है। और इस दिन जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दिन प्रसाद ही बनता है पूरा दिन घर में, और सुबह से शाम तक आप प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप इसमें और भी कोई तामसिक कोई भी जो भी किसी के घर में प्रयोग में लाया जाता है तामसिक भोजन, उससे आप हमेशा दूर रहें। और शुद्धता के भाव रखें। किसी के साथ कुछ भी ऐसा जो हमें तामसिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त करता है उससे हमें उससे बचना चाहिए। तो ये था शीतला माता का अष्टमी का या सप्तमी जिस दिन भी आप लोग मानते हैं, तो ये त्योहार इस दिन हम पूजा करेंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि कुछ आप भोजन रात को बनाने की कंडीशन में उस स्थिति में नहीं है, आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। आप घर के किसी पुरुष से, अपने बेटे से आप जाकर मंदिर में कच्चा दूध अर्पण करवा दीजिए, और थोड़ा सा बूंदी का या पतासे का प्रसाद भी आप उन्हें अर्पण करवा दीजिए। उसी से भी माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप अपनी शीतला अष्टमी की या शीतला सप्तमी की पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो माता सबको जो भी है रोगों से बचाए, सबके घरों में सबके संतानों की दीर्घायु हो, रक्षा करे सबकी माता। तो आप इस प्रकार पूजा हम हर इंसान को करना चाहिए। हम मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन इतने सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं कि हमें देखकर हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलता है। तो हमें हर वीडियो से कुछ नई बात सीखने को मिलती है। तो देखकर ही हम कुछ भी ना करें, चाहे हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम स्नान करके मंदिर में दुर्गा माता या पार्वती जी के ऊपर या फिर शीतला माता के मंदिर में उनकी मूर्ति पे हम कच्चा दूध उन्हें अर्पण करके उन्हें हाथ जोड़कर फल अर्पण कर सकते हैं। और एक बार के लिए अगर आपने बासी भोजन नहीं भी बनाया है तो देखिए बाजार में बिस्कुट मिलते हैं, ब्रेड मिलता है, वो भी बासी भोजन में ही गिना जाता है। आप भुजिया ले लीजिए, आप कोई भी बिना प्याज का कोई भी भोजन आप उसे कुछ समय के लिए खाकर एक बार आप बासी भोजन का आप नियम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप हाथ मुँह धोकर आप गर्म चाय का प्रयोग कीजिए, आप ले सकते हैं। आप दूसरे समय में आप गर्म भोजन खा सकते हैं, क्योंकि इतना जो है व्यस्त जो लाइफ है, हमारा जीवन है, इसमें हम इतना ही कर पाएँ तो भी बहुत कुछ है। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। जय माता की। सब निरोगी रहें, प्रसन्न रहें और नियम का पालन करते रहें। और जैसा भी आपकी स्थितियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उसी के अनुसार आप भोले भाले मन से, अच्छे मन से माता का पूजन करिए। और सबको जय माता दी।